दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति अडानी। एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग की, मार्केट को 4 लाख करोड़ का नुकसान। अडानी इंटरप्राइज को 16% यानी 63,000 करोड़, पोर्ट को 25% यानी 41,000 करोड़, विल्मर को 10% यानी 7,000 करोड़, अडानी पावर को 10% यानी 10,300 करोड़, अडानी सीमेंट को 31% यानी 31,000 करोड़, एसीसी को 26% यानी 11,200 करोड़, अडानी ट्रांस को 27% यानी 83,000 करोड़, अडानी टोटल को 25% यानी 1,06,000 करोड़, अडानी ग्रीन को 20% यानी 6800 करोड़, एनडीटीवी को 10% यानी 1800 करोड़। सीधा मतलब जो कंपनी अडानी से अटैच्ड है सबको नुकसान हुआ है, और वो भी तगड़ा। जो इनके प्रमुख इन्वेस्टर हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है, एलआईसी और एसबीआई। घटनाक्रम देखिए, 24 को रिपोर्ट आई, 25 जनवरी को अडानी समूह को करीब 97,000 करोड़ रुपए गिरा। 26 को अडानी ने रिपोर्ट को गलत बताया, 27 को शेयर 20% तक गिरे, कुछ में लोअर सर्किट लगी, यानी इतना से ज्यादा आप बेच नहीं सकते हैं एक दिन में। हुआ यह कि अडानी के निजी संपत्ति में लगभग 1,84,000 करोड़ की गिरावट आई, वो तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर पहुंच गया दुनिया के अमीर शख्सियत। 2 दिन के मार्केट ट्रेड में समूह को लगभग 3 लाख करोड़ की कमी दर्ज हुई। भारत के शेयर बाजार में काफी उथल पुथल हुआ और लाखों करोड़ डूब गए। ये हिंडनबर्ग और ये रिपोर्ट क्या है? 2017 में नाथन एंडरसन ने वित्तीय शोध फॉर्म के रूप में हिंडनबर्ग की स्थापना की है। यह वित्तीय उलटफेर, हेरफेर, अघोषित लेन देन पर नजर रखती है। इसने पहले भी कई कंपनियों के ऐसे ही रिपोर्ट लाकर उसे गिराया है। कॉर्पोरेट के गलत कामों को खोजने और कंपनी के खिलाफ दाव लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। हिंडनबर्ग ने 102 पेज की रिपोर्ट में 88 सवाल दागे हैं। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, भारी भरकम लोन जैसे कई आरोप है जो घातक साबित हुआ। एक वर्ड में कहे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सबकी चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। 4 प्रमुख बातों को पकड़ते हैं। पहला, टैक्स हेवन का आरोप करके शेयर बढ़ाने का काम किया। आइए जानते हैं ये टैक्स हेवन क्या होता है। टैक्स हेवन उन देश को कहते हैं जहां अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम टैक्स लगता है या बिल्कुल कर नहीं लगता है। ऐसे देश में टैक्स में किसी प्रकार का ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है और न वित्तीय जानकारी साझा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई भारत के में ऑपरेट करने वाली कंपनियां सिंगापुर में हेडक्वार्टर रखती है, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स न के बराबर होता है और वहां से यहाँ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट वहां ले जाते हैं। सीम अडानी पर आरोप है कि मॉरिशस और कैरेबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में कितने संस्था का उपयोग करके अपनी कंपनी की सूचीबद्ध शेयरों को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें कितने संस्था फर्जी है। दूसरा, अपने करीबी और रिश्तेदारों को कंपनी के उच्च पदों पर बैठाए हैं, जबकि उन पर कई आरोप लगे पड़े हैं। पर भारत में तो ऐसी ही होता है कि जहां किसी कंपनी के शेयर ओनर्स अपने अपने घर के ही लोगों को उच्च पदों पर बैठाते हैं। नंबर 3, रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनी की वैल्यूएशन में हेरफेर का आरोप लगा है। रिपोर्ट का कहना है कि कंपनी के शेयर 85% तक ओवर वैल्यूड है, यानी शेयर की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 85% ज्यादा है। नंबर 4, कंपनी पर लोन को लेकर भी आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह की प्रमुख लिस्टेड कंपनियों में लोन ले रखा है और इन शेयरों को गिरवी रखकर समूह की वित्तीय स्थिति को जोखिम में डाल दिया है। अडानी समूह के 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां का ऋण यानी लोन उसके इक्विटी से ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर लोन उसके इक्विटी से 2000% ज्यादा है। इसका असर अडानी इंटरप्राइज के एफबीओ पर भी देखने को मिल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ है। बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इस रिपोर्ट के करंट क्रेज के मुताबिक एफबीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अब क्या बार बार कांग्रेस सरकार पर अडानी को फेवर करने का जो आरोप लगा रही है उसमें क्या थोड़ा भी सच्चाई है? आइए इस पे चलते हैं। 3 साल में 1,398% का मुनाफा हो जाए, 220 का शेयर 4,000 में बिकने लगे, तब सीआईडी का एसीपी प्रद्युम्न भी बोलेगा दया कुछ तो है। अरे भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ है। एलआईसी ने 74,000 करोड़ रुपए का शेयर लिया, एसबीआई ने भी 1,000 करोड़ से ऊपर का शेयर लिया। जाहिर सी बात है कि तब रिटेल इन्वेस्टर्स भी सोचेगा भाई कुछ तो बात है, गवर्नमेंट के इनपुट स्ट्रांग होगा तभी ना वो एलआईसी और एसबीआई इतने का शेयर ले रहा है। बस शेयर का प्राइस बढ़ने लगा और उसके साथ अडानी का नेटवर्थ भी। इतनी छोटी सी बात है, क्या बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 2 बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी अडानी में इतने बड़े शेयर को खरीदेगी? ना बाबा ना, इम्पॉसिबल। अब बात है कि क्या बचा हुआ मार्केट, अडानी की कंपनियों आज मार्केट में एक दबदबा रखती है, उसका गिरना यानी मार्केट गिरना। 2 दिन में मार्केट को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एसबीआई
4.69%, HDFC 2.05%, ICICI 4.33%, PNB 4.84%, Axis 2.06%, यूनियन बैंक 4.34%, LIC 3.25%। लास्ट ट्रेडिंग डे में गिरा है। जो जो बैंक अडानी को लोन दिए हैं या शेयर होल्डर है, सबको नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि मार्केट एक क्लोज लूप की तरह है, असर सब कनेक्टेड पॉइंट्स को होगा। भाई अडानी का इतना अधिक गिरना मार्केट के लिए तो सही नहीं है, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स तो पूरे डूबे, पर असर सब पे होगा। अगर गलती से ही अगर कंपनी अडानी समूह का कंपनी अगर डिफॉल्ट हुआ तो उसके साथ साथ एसबीआई डूबेगा, साथ में एलआईसी और सबके साथ आम जनता। पर एक बात तो क्लियर है कि जितना लॉस एसबीआई और एलआईसी को हुआ है, उतना रिकवर करने में वक्त तो लगेगा। क्या हिंडनबर्ग दूध का धुला है? अरे भाई नहीं। अमेरिका में जो वह अडानी को केस करने को कह रहा है, उसी अमेरिका में उस पर भी केस चल रहा है। इमेज डेंट करके मुनाफा कमाने का यही तो उसका बिजनेस मॉडल है। पहले वह शेयर प्राइस गिराता है और फिर उसे कम दाम में बाई करके हाई रेट में बेच देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें जब लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो उसे बेचकर जैसे स्टॉक नीचे गया तो उसे खरीद लेते हैं। उसके ऊपर जाने पर उन्हें फायदा हुआ। हिंडनबर्ग खुद 25 जनवरी को कहा है कि वह अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। भाई जो भी हो, फिलहाल तो मार्केट में बहुत नुकसान हुआ है, और वो भी तब जब 1 फरवरी को बजट आने वाला है। आज अडानी समूह मार्केट में दबदबा बनाए हुए हैं। उसके प्रमुख इन्वेस्टर्स अपना शेयर बेचेंगे नहीं। जब बेचेंगे ही नहीं तो कंपनी ज्यादा टूटेगी ही नहीं। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में अडानी ग्रुप रिकवर करेगी, इमेज सुधारेगी। भाई बात बजट की भी तो है। अब बजट आने से पहले अडानी ग्रुप के शेयर का क्या होगा, क्या उथल पुथल करते हैं, और बजट आने के बाद क्या होता है अडानी का, मार्केट में देखना दिलचस्प होगा। अब साइनिंग ऑफ। थैंक यू।